गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी अड्डा विद परी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी के फर्स्ट ईयर का सिलेबस, क्योंकि बीएससी को पढ़ने से पहले हमें इसको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। आज हम शुरू करेंगे अपनी पहली क्लास, जिसमें हम जानेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। हमारे सिलेबस में 3 पेपर हैं, जिसमें पहला पेपर नॉन कोर डेटा का है, जिसमें 5 यूनिट है। जिसमें पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कोर डेटा है, जिसमें हम नॉन कोर डेटा की आउटलाइन क्लासिफिकेशन को, उसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोटोजोआ, जिसमें हम प्रोटोजोआ यानी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्ट, इन सब के रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन आदि को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट फाइलम पढ़ते हैं पोरीफेरा, जिसमें हम पोरीफेरा के साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। हम जानते हैं पोरीफेरा को हम सामान्यतः स्पंज कहते हैं। पोरी मतलब होता है पोर्स और फेरा मतलब होता है पेयरिंग, यानी कि वो जीव जिनके शरीर पर पोर्स रहते हैं, यानी छिद्र रहते हैं। हम इनमें लिकोसोलेनिया और साइकोन के बारे में रेफरेंसली स्टडी करेंगे। और हमें पता है कि पोरीफेरा की खासियत होती है कैनाल सिस्टम का होना, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इसी यूनिट में सेकंड टॉपिक आता है स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा के हम लोग साइलेंट फीचर पढ़ेंगे और हम स्टडी करेंगे ओबेलिया और ओरेलिया के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्लेंट्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टिनोफोरा के बारे में, जो हमारी सेकेंड यूनिट का थर्ड टॉपिक है। टिनोफोर्स हमें पता है कि एनिमल किंगडम का सबसे छोटा फाइलम होता है टिनोफोर्स। इसमें लगभग 50 से 70 के अराउंड ही स्पीसीज़ हैं। हम इसमें इसके एक एग्जाम्पल है बोरोई, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपने पहले पेपर की थर्ड यूनिट, जो है हेलमिंथेस यानी क्रीमी। ये जो कीड़े होते हैं वो हेलमिंथेस को हम दो प्रकार होते हैं इसके, प्लेटी हेलमिंथेस और एस्के हेलमिंथेस। फ्लैटी हेलमिंथेस या जो फ्लैट होते हैं, जो मतलब चपटे होते हैं, वो क्रीमी। और एस्के हेलमिंथेस यानी कि जो गोल क्रीमी होते हैं वो, ठीक है। इसमें हम फेसियोला और टीनिया के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जांपल है, और एस्केरिस जो एस्के हेलमिंथेस का एग्जांपल है। उसी के साथ हम इनका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और जो कि हेलमिंथेस यानी क्रीमी जो है परजीवी होते हैं, तो हम उनके परजीवी अनुकूलता यानी पैरासिटिक एडेप्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। के साथ अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4, जिसमें हम एनालिडा के बारे में पढ़ेंगे ही, जिसके साइलेंट फीचर और उसके सिलोम की सिग्निफिकेशन और टाइप पढ़ेंगे। और हम स्टडी करेंगे नेरिस और हिरोडोनिया की, उसके रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट और पोडा मतलब होता है अपेंडिक्स, यानी कि जिनमें संधियुक्त उपांग यानी जॉइंट अपेंडिक्स पाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्थोपोडा बोलते हैं। जितने भी ये जोड़ीदार पैर वाले फिरते हैं, वो सब ऑर्थोपोड्स होते हैं। इसमें हम स्टडी ऑफ पैलामोन और पैलामिनस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही पेरिपेटस और लिमुलस के इम्पोर्टेंट भी पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट यूनिट मोलस्का। मोलस्का यानी कि सॉफ्ट स्किन वाले, ठीक है। इनके हम साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ पाइला करेंगे, यूनियो करेंगे, और रिप्रोडक्शन, इनका स्ट्रक्चर, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। और इनमें पर्ल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है काइनोडर्मेटा, जिन्हें हम बोलते हैं सोलयुक्त प्राणी। हम इनके साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ एस्टेरियल करेंगे, विद रिस्पेक्ट रेफरेंस करेंगे, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन। और इकाइनोडर्मेटा का एक मेन फीचर होता है, वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हम उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इनके फीडिंग और रिप्रोडक्शन के मोड को पढ़ेंगे और इनके लार्वा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ हम अपनी कल से पहले पेपर की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पेपर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नॉन कोर डेटा।